बात है सन 2008 की, जब एक जर्नलिस्ट खूब मोटे कपड़े और हाथों में दो दो दस्ताने चढ़ाए अपने होटल से बाहर निकला। बाहर हर तरफ सफेद बर्फ की चादर थी और दर्जे हरारत था -30 डिग्री सेंटीग्रेड। वो जहां मौजूद था इस जगह के बारे में रिसर्च करना चाहता था और उसका ख्याल था कि बाहर की सर्दी को वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन सिर्फ 13 मिनट के अंदर ही उसके चेहरे की जिल्द जलने लगी। उसे यूं महसूस हुआ कि सर्दी उसके कपड़ों के अंदर घुसकर उसके जिस्म को काट रही है। उसकी उंगलियां जमने लगीं और वो शदीद दर्द से लगभग मरने ही वाला था कि उसे फौरन अंदर वापस ले जाया गया, जहां हर वक्त दहकते रहने वाले आतिशदान ने उसे गरमाइश दी। ये जर्नलिस्ट जिस जगह मौजूद था वो जगह है साइबेरिया, रूस की एक बर्फीली रियासत साइबेरिया, जहां सर्दी में दर्जे हरारत -71 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता है और यहाँ के लोगों की पलकों पर मौजूद नमी तक जम जाती है और पीने के लिए पानी भी पहले आग पर पिघलाना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी सख्त कंडीशंस के बावजूद भी लोग आखिर साइबेरिया में क्यों रहते हैं और रूस के लिए साइबेरिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मारवी शो की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। साइबेरिया इतना बड़ा है कि ये रूस का तकरीबन 70% तक हिस्सा बनाता है। यहाँ की सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है और यहाँ रहना बेहद मुश्किल। साइबेरिया का फूड भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का है। ये लोग मुसलसल रेनडियर्स का गोश्त खाते हैं और यहाँ आइस फिशिंग करते हैं। ये लोग आइस फिशिंग करके कुछ मछलियाँ पकड़ते हैं अपने खाने के लिए और कुछ मछलियाँ कारोबार करने के लिए, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से कारोबार भी महदूद हैं। आइस फिशिंग से ये लोग जो मछलियाँ पकड़ते हैं वो बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त होती हैं। ये उसके बारीक बारीक स्लाइसेस काट कर उसे स्नैक्स की तरह खाते हैं। चाय के बजाय फिश टी पीते हैं और हॉर्स के खून से बनी आइस क्यूब्स को मैक्रोनी में डालकर खाते हैं ताकि इन्हें गर्माइश मिले। साइबेरिया में सिर्फ खौफनाक ठंड ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर दुनिया का सबसे प्योर और मीठे पानी का जखीरा मौजूद है, जिसे लेक बेकाल कहते हैं। ये लेक साल के ज्यादातर हिस्से में फ्रोजन रहती है और लोग इसके ऊपर ड्राइविंग, स्केटिंग और वॉकिंग करते हैं। साइबेरिया की हिस्ट्री में एक बेहद खौफनाक वाकया दर्ज है। वो ये कि साइबेरिया में 30 जून सन 1908 की सुबह आसमान में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था। ये धमाका नागासाकी पर होने वाले एटमी हमले से भी ज्यादा खतरनाक था। इस धमाके से साइबेरिया में बहुत बड़े हिस्से पर दरख्तों और जिंदगी का खात्मा हो गया। लेकिन इतने बरस गुजर जाने के बाद भी साइंटिस्ट इस धमाके के बारे में श्योरली कुछ नहीं कहते। वो सिर्फ एक थ्योरी पेश करते हैं कि ये धमाका एक ऐसे कॉमेट की वजह से हुआ जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होना चाहता था, लेकिन इस कोशिश में वो फट गया। साइबेरिया राजों की सरजमीन है। यहाँ खुदाई के दौरान साइंटिस्ट को एक ऐसा वायरस भी मिला है जो 48,000 साल से बर्फ में मुंजमद था, और जब लैब में इस वायरस को हरारत पहुंचाई गई तो ये फिर से जिंदा हो गया। साइबेरिया में रहने वाले लोग अपने घर जमीन से कुछ फीट ऊपर बनाते हैं ताकि जमीन के जमने से उनके घर खराब ना हो। ये लोग अपनी कारों को हमेशा स्टार्ट ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर वो एक दफा बंद हो जाएं तो उनका इंजन जम जाता है और यूं गाड़ियां नाकारा हो जाती हैं। साइबेरिया के लोग बड़े बहादुर हैं कि वो इतनी सख्त सर्दी और हालात का मुकाबला करते हैं। लेकिन सिर्फ साइबेरिया ही नहीं, रूस में और भी कई दिलचस्प और हैरत अंगेज बातें छुपी हैं जिनको आप जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।